साथियों नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिक्स बाय थापक सर में फिर से स्वागत है। देखिए साथियों, अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखें। ठीक है साथियों, अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा की जो जानकारी मांगी गई थी विधानसभा में, यानी जो क्वेश्चन मार्क लगा था उसमें, और देखिए जो शिक्षा मंत्री हैं राव उदय प्रताप सिंह, उन्होंने क्या कहा है। यानी जो जानकारी जो क्वेश्चन लगा था 13/3/2025 का जो क्वेश्चन था उसका जवाब आ गया है साथियों। 24/3/2025 को जवाब आ गया है। विभाग का नाम स्कूल शिक्षा विभाग है। जो अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा की जानकारी मांगी गई थी उसमें क्वेश्चन लगाया था, उसमें जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने जवाब दे दिया है साथियों। वीडियो पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर ज़रूर करें, वीडियो में अंत तक बने रहें साथियों। क्या जवाब दिया है इन्होंने, पूरा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं साथियों। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय प्रश्न क्रमांक 1218 यानी 1218 दिनांक 24/3/2025। विभाग का नाम है स्कूल शिक्षा विभाग। विषय अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा की जानकारी। ठीक है साथियों, ये प्रश्न लगाया था डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने। और क्या स्कूल शिक्षा मंत्री, इनका क्वेश्चन था, क्या स्कूल शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्वेश्चन है तत्कालिक मुख्यमंत्री द्वारा 2/9/2023 जो महापंचायत की घोषणाएं हुई थी साथियों, जब पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा यानी 2/9/2023 को भोपाल में अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाकर अलग से विभागीय परीक्षा करवाकर पद स्थायी करने की घोषणा की गई थी साथियों। वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी द्वारा भी इस विषय में आश्वासन दिया गया था। क्या इस संदर्भ में कोई प्रक्रिया प्रारंभ की गई है? ये पहला क्वेश्चन था साथियों तेज बहादुर सिंह चौहान जी का। दूसरा क्वेश्चन क्या था, क्या इस घोषणा के सत्र 2025-26 तक मूर्त रूप लेने की संभावना है? यानी जो घोषणाएं की गई थी महापंचायत में, यानी 2/9/2023 को महापंचायत बुलाई गई थी पूर्व मुख्यमंत्री यानी शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, यानी जिनको पूरा जो मध्य प्रदेश है वो मामा जी कहता है प्यार से, उनके द्वारा जो घोषणाएं की गई थी, यानी उन्होंने कहा था कि जो भी हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनका जो योगदान है वो अमूल्य योगदान है और इनका योगदान बेकार नहीं जाएगा। मैं ऐसी योजना बनाऊंगा गुरुजी की तरह, इनकी विभागीय परीक्षा लेकर इनको भी नियमित किया जाएगा साथियों। इसी में डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान जी ने स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय से प्रश्न पूछा था, क्या इनकी योजना बनाई गई है या इनकी विभागीय परीक्षा कब तक होगी, या जो सत्र चल रहा है 2025-26 1 अप्रैल से चालू होने वाला है, इसमें ये जो भी घोषणा है वो मूर्त रूप लेने की संभावना है कि नहीं है। साथियों वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। तो जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने क्या जवाब दिया है। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह का पहला जवाब है जी नहीं। यानी जो विभागीय परीक्षा है उसके संबंध में उन्होंने कहा है कि आप लोगों की विभागीय परीक्षा नहीं होगी, कोई इस संबंध में कोई योजना नहीं है साथियों। देखिए कितना बड़ा छलावा हो रहा है। जो बीजेपी सरकार है उसमें जो शिक्षा मंत्री हैं या जो मुख्यमंत्री हैं, यानी पूर्व मुख्यमंत्री जी महापंचायत बुलाते हैं और उसमें घोषणा करते हैं कि आपकी विभागीय परीक्षा लेकर आपको नियमित किया जाएगा। यानी 18 साल जिसने काम किया हो और शिक्षा विभाग में या कोई भी विभाग हो, अब वो इस पड़ाव पे कहाँ जाए साथियों, ये बताइए। इस संबंध में श्री जो उदय प्रताप हैं यानी स्कूल शिक्षा मंत्री हैं वो कह रहे हैं इस संबंध में कोई भी घोषणा नहीं है, न ये कोई जी नहीं। उन्होंने सीधा सीधा कहा है साथियों। देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ साथियों, यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या कहा है, सीधा सीधा नहीं कहा है। यानी कुछ तो कहते जी ऐसी आगे चल के ऐसी संभावनाएं व्यक्त होंगी, आगे जो भी
घटना यानी जो परीक्षा है वो करवा सकते हैं, ऐसा कुछ कह देते। उन्होंने सीधा सीधा जवाब दे दिया जी नहीं, यानी इस संबंध में कोई भी आपकी विभागीय परीक्षा नहीं होगी। अब ये बताइए साथियों, यानी 18 साल हो गए आपको शिक्षा विभाग में काम करते हुए, यानी आपने इस काम में 18 साल बिता दिए, आप इस पड़ाव पे कहाँ जाएंगे साथियों। तो ये गलत जवाब है, यानी जो उदय प्रताप हैं, राव उदय प्रताप हैं, उन्होंने ये सही जवाब नहीं दिया है। कुछ तो करते, यानी 18 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 10 या 12 साल हो गए, तो ऐसे जवाब देने से काम नहीं चलेगा। आपकी ही सरकार ने 2007 में मुख्यमंत्री, यानी तब भी मुख्यमंत्री बीजेपी के ही थे, यानी जो मुख्यमंत्री थे वो श्री शिवराज सिंह चौहान मामा जी थे। उन्होंने ये योजना चालू की थी, 2007 में चालू हुई थी साथियों ये योजना, यानी जो अतिथि शिक्षक की गेस्ट फैकल्टी योजना है, ये बीजेपी सरकार ने चालू की थी। और कांग्रेस सरकार ने भी इसमें, इसी पे कांग्रेस सरकार बनी थी और इसी पे कांग्रेस सरकार गिर गई थी। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था मैं ही आपकी ढाल और तलवार बनूंगा, लेकिन उनकी ढाल तलवार तो दूर की बात है, उनने अपना काम निकाल कर अतिथि शिक्षकों को जैसे दूध में मक्खी गिरी होती है ना, वैसे निकाल के फेंक दिया है। वो भी इस संबंध में कोई भी जवाब देने के लिए राज़ी नहीं है। उन्होंने कहा था मैं आपके लिए सड़कों पे आऊँगा, लेकिन वो भी नहीं सुनते। अब उन्होंने, वो तो राज्यसभा में पहुंच गए, सांसद बन गए, कोई मंत्री बन गया, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है एमपी में। ठीक है साथियों, अब देखिए क्या है, पात्रता परीक्षा के संबंध में योजना बनाने की घोषणा की गई थी। भर्ती नियमों में पात्रता परीक्षा उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से आरक्षण प्रावधानों के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान है। साथ ही उन्होंने क्या कहा है, यानी आप जो रेगुलर भर्ती है उसमें पहले पात्रता परीक्षा दें, फिर उसके बाद जो दूसरी परीक्षा है वो दें, उसके बाद आपको 50% आरक्षण यानी कोटा मिलेगा, उसमें आपको नियुक्ति प्रदान की जाएगी। आपकी कोई विभागीय परीक्षा नहीं होगी साथियों। ठीक है, ये बहुत बड़ा अपडेट है। वीडियो देखें अंत तक और शेयर जरूर करें साथियों। और ये देखिए बीजेपी सरकार की क्या मंशा है अतिथि शिक्षकों के लिए। अतिथि शिक्षकों के लिए पृथक से पात्रता परीक्षा आयोजित करने संबंधी कोई प्रावधान कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है। देखिए साथियों क्या कहा है मामा जी, वो डॉक्टर श्री उदय प्रताप यानी जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने क्या कहा है साथियों, कोई भी योजना नहीं है। ठीक है, देखिए आयोजित करने संबंधी कोई कार्रवाई प्रस्तुत नहीं है साथियों। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन था जी नहीं, यानी दूसरा जो क्वेश्चन है, क्या इस घोषणा के सत्र 2025-26, देखिए साथियों क्या है, इस घोषणा में जो भी सत्र 2025-26 तक मूर्त रूप लेने की संभावना है, तो उन्होंने क्या कहा है इस घोषणा में जी नहीं, यानी उन्होंने सीधा सीधे स्पष्ट शब्दों में कह दिया है जो अतिथि शिक्षक हैं उनकी विभागीय परीक्षा नहीं होगी। आप चाहे आंदोलन करिए, चाहे आप मूड पटकिए, चाहे कुछ भी करिए, आपको सीधे सीधे भर्ती से ही लाभ दिया जाएगा। 50% आरक्षण का जो लाभ मिलेगा साथियों, जो भी 50% आरक्षण हुआ है अतिथि शिक्षकों के लिए, वो सीधे सीधे आपको तभी लाभ मिलेगा जब आप पात्रता परीक्षा देते हैं। फिर जो भी परीक्षा होगी दूसरी, उसके बाद आप चयन होते हैं, तो उसमें अतिथि शिक्षकों के लिए 50% का आरक्षण है, उसी का लाभ दिया जाएगा। आपके लिए कोई भी घोषणा नहीं है साथियों। ये विधानसभा में उन्होंने सीधे सीधे विधानसभा में ये क्वेश्चन मार्क लगा था कि जो अतिथि शिक्षक इतने सालों से काम कर रहे हैं उनके लिए आपने क्या योजना बनाई है साथियों, तो उसमें सीधे सीधे उन्होंने कहा है जी कोई योजना नहीं है। साथियों देखिए बीजेपी सरकार है वो कितना छलावा कर रही है अतिथि शिक्षकों के साथ। ठीक है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर ज़रूर करें। और अब अभी तक आपने हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिजिक्स बाय अध्यापक सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है साथियों, ओके, थैंक यू।